हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, ये एक स्मार्ट कीबोर्ड है जो कि स्मार्ट पर ही लिखी हुई और अटकी हुई है। ये कहीं से भी रिकवरी मोड ओपन नहीं हो रहा है और इसकी फॉर्मवेयर मिल नहीं रही है। ये बैकअप के लिए इंतज़ार है, यानी कोई जेटेक फाइल अगर दे तो ये ठीक हो सकती है, लेकिन इतना दिन इंतज़ार करना मुश्किल है। तब इसका दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है ये एक मार्केट में जो आई हुई है जिसको बोलते हैं रिकवरी प्लस डायग्नोस्टिक टूल। ये बहुत मज़ेदार वाली टूल्स है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 9874622670 पे आप कॉल करके ये ऑफ़र प्राइस के साथ ले सकते हैं और हमारे वीडियो ग्रुप में जोड़ सकते हैं ताकि आपको इसकी ऑपरेटिंग को बताया जा सके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन की बात मैं आज नहीं कर पाऊँगा, कभी दूसरे दिन मैं कर लूँगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा बता दूँ कि इसको अगर आप रिकवरी के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसको 4 तरह से रिकवरी को यूज कर सकते हैं। यानी कोई भी बोर्ड को 4 प्रकार से आप उसको रिकवरी मोड में ला सकते हैं। पहला आप VGA के थ्रू, दूसरा आप इस वायर के थ्रू, और तीसरा आप HDMI के थ्रू, चौथा आप 3.5 mm के थ्रू। 3.5 mm जो ऑडियो जैक होती है। अभी आप बोलोगे कि सर इतना लेना ज़रूरी है, तो नहीं, अभी 2 के थ्रू आप बहुत इजी से सब काम कर लेंगे। एक आपका होगा HDMI के थ्रू और एक होगा आपका कनेक्शन के थ्रू। यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा बोर्ड चल रहा है, अभी तक हम बंद कर दें इसको क्योंकि शॉक लगने की चांसेस है। यहाँ पर देखिए आप कि ये UART ऑन करने के लिए, UART हुआ एक तरह से डेटा ट्रांसफ़र और लेना देना का काम करता है, जो कि यूनिवर्सल बोला जाता है, ठीक ना। आप लोग समझ लीजिए कि लेन देन करने के लिए आपको ये UART कहा जाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको TX और RX की कनेक्शन है। कोई भी बोर्ड में अगर TX RX और मिल रहा है तो आप TX RX और ग्राउंड करके ले सकते हैं। ये 3.3 वोल्ट को ऐसे ही ओपन कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको अभी फुल वीडियो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फुल वीडियो देने के लिए हमको 1 से 1.5 घंटे का वीडियो करना पड़ेगा, जो कि ये अभी संभव नहीं है और आप भी वॉच नहीं कर सकते हैं। ये बोर्ड जो है ये एक स्टूडेंट का बोर्ड है जो पंजाब का है, पंजाब से ये दे के गए हैं। ये बोर्ड काफ़ी मतलब रिकवरी मोड में जाती ही नहीं है। बहुत सारी बोर्ड जो है कि आप की के सहारे रिकवरी मोड ले लेंगे, फिर आप कोई सॉफ्टवेयर के सहारे रिकवरी मोड ले लेंगे, कोई प्रोग्रामर के सहारे रिकवरी मोड ले लेंगे, लेकिन कुछ कुछ बोर्ड है कि वो बिल्कुल जाती नहीं, हटती ही नहीं है। जैसे इस बोर्ड का नंबर है आप TP.SK वाली बोर्ड है 518D.PB802, मीडियाटेक की प्रोसेसर है। जब भी आप रिकवरी करेंगे आपको याद रखना होगा, प्रोसेसर को ध्यान रखना होगा। जैसा प्रोसेसर रहेगा वैसा ही आप कॉन्सिल माने अंदर ढुकेंगे। कॉन्सिल मतलब अंदर ढुकेंगे, कॉन्सिल मतलब अंदर, ये भी याद रखना होगा। अंदर मतलब रिकवरी के लिए, यानी EMMC का अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग जाया ना करें। ये एक डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले आप जब लेंगे तो ये ओपन रहती है, इस तरह से डब्बे में रहती है। आपको इस तरह से इसको इस होल्डर में बिठा लेना होगा, ठीक ना। और ये एक स्विच है, मान के चलिए कि ये जो वायर है, आपको ये वायर में ये लाल वाली वायर ग्राउंड है, सादा वाला वायर है 3.3 है, और ये जो नीली वाली वायर दिख रहा है ना, ये ही TX और RX है। तो इसमें तो कोई कलर दिया नहीं है। TX RX कनेक्शन रॉन्ग भी लग सकता है। रॉन्ग लगने से आपका कोई टूल्स या प्रोग्रामर या आपका बोर्ड कोई ख़राब नहीं होगा, ठीक ना। आप उसको यहीं से सीधा कर सकते हैं, इस टॉगल स्विच से, ठीक ना। इससे आप सीधा कर सकते हैं। अब रहा आपको कि एक LED क्या है, तो इसमें खासियत है कि ये एक रिमोट यानी सर्विस मोड भी ऑन होता है। यहाँ पर एक सेंसर दिया हुआ है जो IR रिसीव भी होता है। यहाँ पर बहुत सा फंक्शन है, तो फंक्शन को आपको इग्नोर करिएगा। और आप जो हमसे परचेस कर रहे हैं, जो यूजर मैनुअल जो आपको दिया जा रहा है, यूजर मैनुअल को सही तरह से आप कोई भी टीवी काम करते समय उसको रखें और पढ़कर ही काम करें, और उससे आपको बहुत इजी होगा। अभी हम लोग इसका
रिकवरी मोड निकालेंगे। अगर आपके पास अगर ये मोड हो कोई भी टेक्नीशियन जी का, तो आप ऐसे नॉर्मल निकाल कर आप हमको भेज सकते हैं कि निकलता है कि नहीं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया, उसने भी कोशिश किया, बहुत सारी कोशिश किया कि इसकी रिकवरी मोड निकलती नहीं है। तो अब जब नहीं निकलती है तो निकलेगी कैसे? तो निकलेगी इस टूल से। अब यहाँ पर हम कनेक्शन कर देंगे इस तरह से, ठीक। आपको याद रखना हो, आप चिंता ना करें, अगर आप हमसे परचेस कर रहे हैं तो आपको हम लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे, ठीक ना। और वीडियो सपोर्ट, यहाँ पर आपको वीडियो सपोर्ट भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लाइव वीडियो, ठीक है, हेल्प, ठीक ना। और ऑफर सेल चल रहा है 9874622670 पे। ट्रेनिंग में भी आप आ सकते हैं, ट्रेनिंग भी चालू है कोलकाता और मुंबई और पटना के लिए। और आप ट्रेनिंग के लिए मुंबई आ सकते हैं। मुंबई इसी महीने की अंत तक ट्रेनिंग होगी। तो आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं खासकर स्मार्ट बोर्ड और पैनल, तो तुरंत आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लें। हम लोग इसको क्या करेंगे, चालू कर देंगे। चालू कर देने के बाद यहाँ पर कुछ मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 लाइट जलेगी, एक आपका लाल और एक आपका ऑरेंज। ये लाल ऑरेंज जला यानी आपकी जो टूल्स है वो ओके है, ये भी याद रखना होगा। ये टूल्स आपका ओके है। अब हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर ये जो लाल माइक्रो स्विच दिया ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी सारी माइक्रो स्विच, इसलिए आपको कंफ्यूज हो रहा नहीं है। यूजर मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ें। और ख़ासकर आपको जब भी रिकवरी लाना है, जब भी कोई भी सेट को डायग्नोस करना है, यानी नॉर्मल सेट में भी आपको डायग्नोस हो जाएगी। मैं इसके बाद में और आगे समय मिलेगा तो मैं वीडियो आपको देता रहूँगा और ग्रुप में भी वीडियो फुल डिटेल्स देता रहूँगा। तो यहाँ पर हमको इसको ऑन कर लेना होगा। ऑन करने के बाद जैसे ये स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने के बाद ये एक BD दिखाई देगा, यानी बर्ड रेट। बर्ड रेट मतलब आप लोग समझ लो कि ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी है जो कि 1,15,200। 90% सेट इस फ्रीक्वेंसी पर आपकी काम हो जाती है। 10% अगर नहीं होगा तो आप इससे चेंज कर सकते हो बर्ड रेट। हर बर्ड रेट में आप ध्यान दे सकते हो कि हमारी कितनी बर्ड रेट पर ये हमारा जो रिकवरी मोड है वो जो ओपन होगा। रिकवरी मोड ओपन करने की ज़रूरत क्या पड़ता है? रिकवरी मोड कब ओपन किया जाता है? जैसे कि हमारा लोगो ऑन हैंग है, कुछ हमारा मतलब रीसेट करना है, तो कुछ फंक्शन हमारा मिसिंग है, यूट्यूब नहीं चल रहा है, आपका सेट स्टार्ट होकर स्क्रीन ऑन होकर बंद हो जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। आपको इसके कारण आपको रिकवरी मोड लाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर कैश है, कैश को क्लियर करता है, रीबूट को आपको ये करना पड़ता है, रीबूटिंग करना पड़ता है, ये सब कैसे रीलोड करना पड़ता है, ये बाकी सब आपको किया जाता है। कोई माउस से करते हैं, हाँ कोई कीपैड से करते हैं और कोई रिमोट से करते हैं। जैसा हो 3 तरह से आपको मतलब ऑन ऑफ या अप डाउन करके आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पर है कि हमको इसका अंदर ढुकना है, काउंसिल मतलब EMMC का अंदर ढुकना है। हम थोड़ा सा ईजी बता रहे हैं, किताबी भाषा में नहीं बता रहे हैं, ताकि आप समझ लें। इससे इसका ऊपर और भी आगे चल कर डिटेल्स वीडियो आएगा। तो आपका यहाँ पर AIM IC के लिए ये आप अगर डायग्राम सही से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर दिया होगा कि आप काउंसिल 1 और काउंसिल 2 टिपे, दोनों एक साथ टिपे, मानी एक इसको टिप दिए, इसको टिप दिए, उसके बाद लाइन दे। तो जैसे हम काउंसिल 1 टिपेंगे तो ग्रीन लाइट जला, और काउंसिल 2 टिपेंगे तो ग्रीन लाइट ही जला, और जैसे हम लाइन देंगे तो ये हरा लाइन ब्लिंक करेगा, यानी ये हमारा काउंसिल का अंडर प्रवेश कर गया है, इन कर गया है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा MT। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर रिकवरी 1, रिकवरी 2, रिकवरी जैसे है, इसलिए हम बोल रहा हूँ कि डायग्राम देखें, कृपया करके डायग्राम आप देखें। हम यहाँ पर इसको चालू कर दिए और यहाँ पर आ गया हमारा ब्लॉक आने के बाद अब हम रिकवरी 12 को टिपेंगे, और जैसे रिकवरी 12 को टिपेंगे तो यहाँ पर आया अकाई, बहुत ईजी। और अकाई आने के बाद देखिए रिकवरी मोड में चलाया। बहुत परेशान होकर भी कोई रिकवरी मोड में नहीं लाया, लेकिन ये तुरंत रिकवरी मोड में आपको चला गया। तो इस तरह से ये टूल्स का कमाल है। जितनी सारी सेटें हैं, अधिकतर सेटें जो है सोनी की, LG की, लॉयड की, बहुत सारी सेट जो है इसमें अपडेट किया गया है, और भी आगे चल के अपडेट होता रहेगा। तो इसलिए अगर आपको रिकवरी मोड
ऑन करने के लिए आपको रिकवरी टूल्स की आवश्यकता है तो आप इस नंबर पे यानी 9874622670 पे कॉल करके आप रिकवरी टूल्स को परचेस कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर लाइव सपोर्ट और लाइव वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि रिकवरी यहाँ तक ना एंड्रॉयड रिकवरी मीडियाटेक की प्रोसेसर है और वही जो नाम था ना MT5862 यानी प्रोसेसर की IC की नंबर वो आ रहे थे। अब हम जैसे इसको कैश को क्लियर करेंगे, ये कैश क्लियर है ना, ये सब करेंगे तो ये सेट हमारा लोगो ऑन हैंग से रिमूव हो जाएगी और सेट हमारी रन हो जाएगी। ये एक तरह का मतलब एरर है, एक तरह से समझिए कि कचरा हो जाता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। वो भी आपको रिकवरी मोड में जाकर करना पड़ता है। रिकवरी मोड 3-4 तरह से निकाला जाता है। कोई की से निकाला जाता है, कोई सॉफ्टवेयर देते हैं, कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, लेकिन नहीं होता है। खासकर बहुत सारी रिकवरी नहीं निकलती है। तो इसीलिए ये हमारा बोलना गलत है। ये जो मार्केट से आपको परचेस करना पड़ेगा तो ये रिकवरी टूल से आप कोई भी बोट का रिकवरी निकाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए